हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम सक्सेना। आज मैं आपको अर्थात क्लास 7th के लिए संस्कृत में चैप्टर नंबर 5 सर्वे सन्तु निरामया पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वे सन्तु निरामया का अर्थ होता है सभी निरोगी हों, सभी निरोगी बने। इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग है प्रच्छाद, भूखा, ओणानी, ऊनी, कर्कटेषु, कटे हुए, आपड़ेषु, बाजारों में, तक्रम, लस्सी या छाछ, तक्रम, लस्सी या छाछ, लवण शर्करा, लवण शर्करा, नमक चीनी। लवण कहते हैं नमक और शर्करा चीनी। नमक चीनी, विलयन, विलयनम, घोल, मशकानाम, मच्छर, मशकानाम, मच्छरों का, मच्छरों का, प्रांगणेषु, प्रांगणेषु परिसरों में, परिसरों में, आंगनों में, परिसरों में, निरामया, निरामया, निरोग, भद्राणी, भद्राणी अच्छा, प्रच्छान्य, धोकर, ओणानी, ऊनी, कर्कटेषु, कटे हुए, आपड़ेषु, बाजारों में, तक्रम, लस्सी या छाछ, लवण शर्करा, नमक चीनी, विलयन घोल, मशकानाम मच्छरों का, प्रांगणेषु परिसरों में, निरामया निरोग, भद्राणी अच्छा।
चैप्टर नंबर 5 सर्वे भक्षन्तु निरामया, ये साक्षात्कार लोट लकार, यानी इस चैप्टर में, इस पाठ में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। लोट लकार का प्रयोग कब किया जाता है? लोट लकार का प्रयोग किसी को आदेश देने के लिए, किसी की आज्ञा देने के लिए, यानी लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश देने के लिए किया जाता है। इसके रूप, लोट लकार के रूप आज्ञार्थक रूप कहलाते हैं। इसके रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में बनाए जाते हैं। धातु रूप, जो अंत में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चैप्टर का, यानी इस पाठ का एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस पाठ में चिकित्सक यानी डॉक्टर और रोहित, ये दो पात्र हैं। ये एक ड्रामा है, एक प्ले है, जिसमें दो पात्र हैं और दो पात्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, यानी बोल रही है। दो पात्र एक दूसरे से बोल रहे हैं और दूसरे सुन रहा है। सबसे पहले बताया है, एकदा रोहितस्य शिशु रुग्णः आसीत्। एक बार रोहित का शिशु यानी बच्चा, बालक बीमार था। एक बार रोहित का बच्चा बीमार था, रोहित का शिशु बीमार था। सः तं नीत्वा चिकित्सालयम् अगच्छत्। वह उसको लेकर चिकित्सालय गया, यानी वह उसे लेकर चिकित्सालय गया, हॉस्पिटल गया। चिकित्सिका तस्य परीक्षणम् अकरोत् अकथयत् च। चिकित्सक ने, तस्मै उसका यानी बच्चे का, चिकित्सक ने बच्चे का परीक्षण किया और कहा। अब जब दोनों चिकित्सक के, यानी रोहित अपने बच्चे को लेकर चिकित्सक के पास पहुंच गया है, तो रोहित और चिकित्सक के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है वो यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहला चिकित्सक बोलते हैं, तो चिकित्सक कहते हैं, क्या कहते हैं चिकित्सक? शीतस्य आधिके अस्य बच्चे कफम अस्ति, येन सह ज्वरग्रस्तः अस्ति। शीतेन यानी सर्दी की अधिकता के कारण, सर्दी के कारण, शीत की अधिकता के कारण अस्य इस बच्चे के वक्ष स्थल में, सीने में कफमस्ति, कफ हो गया है। शीत की अधिकता के कारण, सर्दी की अधिकता के कारण इसके वक्ष स्थल में कफ है। ये ऐसा ज्वरग्रस्त आसीत्, जिससे यह बुखार से पीड़ित है। चिकित्सक ने कारण बताया कि वो क्यों बीमार है, क्यों रोगी है, तो उन्होंने बताया कि सर्दी की अधिकता के कारण इसके वक्ष स्थल में कफ हो गया है, जिससे वह बुखार से पीड़ित हो गया है, बुखार से पीड़ित है। अब रोहित कहता है, वो चिकित्सक, हे डॉक्टर, एनम ईदृशम औषधम यच्छ, एन सा पुनः कदापि रुग्णा न भवतु। एनम ईदृशम औषधम यच्छ, एनम मीन्स इसको, ईदृशम इस प्रकार की, इसको इस प्रकार की औषधि दवा यक्ष दीजिए, इसको इस प्रकार की दवा दीजिए।
ये जिससे स पुनः कदापि रुग्णा न भवति, जिससे वह दोबारा कभी बीमार न हो। एषः तु ऋतु परिवर्तनेन रुग्णः भवति एव। यह तो ऋतु के बदलने से ही बीमार हो जाता है। रोहित बताते हैं, हे चिकित्सक, इसको इस प्रकार की दवा दो जिससे यह कभी भी दोबारा बीमार न पड़े, क्योंकि यह तो ऋतुओं के बदलने से ही बीमार हो जाता है, ऋतु परिवर्तन से ही रोगी हो जाता है। तो चिकित्सक क्या कहते हैं? चिकित्सक कहते हैं, हंसकर कहते हैं, नास्ति कापि औषधि या सर्वेषां रोगाणां निवारणं कर्तुं समर्था। कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो सभी रोगों का निवारण करने में समर्थ हो। कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो सभी प्रकार के रोगों का निवारण करने में समर्थ हो, सभी रोगों को दूर करने के योग्य हो। यदि जना काश्चित् सावधान्या वर्तन्तु तह रुग्णा न भवन्तु। यदि लोग काश्चित् कुछ सावधानियां वर्तन्तु बरतते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तह तो यदि लोग कुछ सावधानियां व्यवहार में लाते हैं, कुछ सावधानियां बरतते हैं, तो वे रोगी नहीं होंगे। अब रोहित कहता है, क्या सावधानियां, कैसी सावधानियां, क्या सावधानियां? आश्चर्य करते हुए कहता है। तो चिकित्सक उसको जो है उत्तर देते हैं, श्रुणु, सुनिए, प्रातः व्यायामं कुरुता, प्रातःकाल व्यायाम करिए, दुग्धम पिबत फलानि च खाद, दूध पियो और फल खाओ, सर्वदा हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम कुरु, हमेशा दोनों हाथों को प्रक्षाल्य होकर भोजनम कुरु, भोजन करो, शाकानि फलानि च शुद्ध जलेन प्रक्षाल्य, शाक सब्जियों को और फलों को शुद्ध जल से धो, स्वच्छ पानी से धो। अद्यत्वे प्रचलितान खाद्य पदार्थानि यथा बर्गर, पिज्जा, नूडल आदि न खादति। आजकल के प्रचलित खाद्य पदार्थ जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स आदि मत खाओ। क्रीडा क्षेत्रे क्रीडित्वा किंचित कालांतरे एक जलम पिबति। क्रीड़ा क्षेत्र, खेल के मैदान से खेलने के बाद कुछ समय के पश्चात ही पानी पियो, यानी एकदम आकर थके हुए, पसीने में गीले हुए पानी मत पियो। कुछ समय विश्राम करने के बाद ही जल का सेवन करो। प्रातः समय उत्तिष्ठा, सुबह जल्दी जागो, समय स्वपता और समय पर रात्रि में सो, प्रतिदिन द्विवारं दंतधावनं करो, प्रतिदिन 2 बार दातून करो। तो ये कुछ सावधानियां चिकित्सक ने बताई कि प्रातः व्यायाम करो, दूध और फल खाओ, हमेशा भोजन करने से पहले हाथ धो, फलों और सब्जियों को अच्छे पानी से, शुद्ध पानी से साफ करो। आजकल के प्रचलित खाद्य पदार्थ पिज्जा, नूडल्स और बर्गर इत्यादि का सेवन मत करो तथा पसीने से भीगे हुए शरीर में जल का ग्रहण मत करो।
यानी कीड़ा क्षेत्र से आकर कुछ समय विश्राम करने के बाद ही जल का सेवन करो। रात में समय से सो, सुबह जल्दी जागो। प्रतिदिन दिन में 2 बार सुबह शाम दातून करो, ब्रश करो। रोहित अब रोहित पूछता है, ऋतु परिवर्तने स्वास्थ्य रक्षणाएं किम करणीयम? ऋतु के परिवर्तन पर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? वो डॉक्टर से प्रश्न करता है कि ऋतु के परिवर्तन होने पर, ऋतुओं के बदलने पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ उपाय बताइए। तो चिकित्सक बता रही है, शीतकाले सर्वे ऊणानि वस्त्राणि धारयन्तु, उष्णपेयानि च पिबन्तु। शीतकाल में यानी सर्दी के मौसम में सभी प्रकार के ऊनी वस्त्रों को धारण करो। उष्ण जल च पिबन्तु, गर्म जल का सेवन करो यानी गर्म जल पियो। शीतलानि पेयानि मा पिबु, ठंडे पेय को मत पियो, ठंडे पेय पदार्थों को मत पियो। रात्रो भ्रमणाय बहिर्मां गच्छ, रात्रि में भ्रमण के लिए बाहर मत जाओ, रात्रि में घूमने के लिए बाहर मत जाओ। तेल मर्दनम सूर्य से आतपे च तिष्ठित, तेल की मालिश करने के बाद सूर्य की गर्मी में बैठो, धूप में बैठो। मालिश करने के बाद धूप में बैठो यानी सूर्य की गर्मी में बैठो। तुलसी दलस्य शुष्क फलानां ऋतु शाकानां च सेवनं कुर्ता, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्तियां, सूखे हुए फल और ऋतुओं के साग सब्जियां, ऋतुओं की साग सब्जियों आदि का सेवन करो। उन्होंने बताया कि तुलसी के पत्ते, सूखे हुए फल और ऋतुओं से संबंधित साग सब्जियों का सेवन करो। रोहित कहता है, ग्रीष्मे किम कर्तव्यम? अब उसने कहा शीतकाल में तो डॉक्टर आपने बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमें अब जानना है कि ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के ऋतु में क्या करना चाहिए, वह भी आप बताइए। तो चिकित्सक जवाब देते हैं यानी उत्तर देते हैं, ग्रीष्मतौ सूर्या तपस्य तीव्रतया शरीरेषु निर्जलीकरणं भवति। गर्मी में सूर्य की तप के कारण, ऊष्मा की तीव्रता के कारण शरीर में पानी खत्म हो जाता है। गर्मियों में यानी ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तपन से यानी सूर्य की ऊष्मा की तेजी से शरीर में पानी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ये जना रुग्णा भवन्ति, जिससे लोग रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एतस्य निराकरणाय सर्वे अधिकम जलम पिबन्तु, इसके निराकरण के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए सभी को अधिक जल पीना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए आप सभी अधिक जल पिए। सूर्यातपे न गच्छन्तु, धूप में न जाएं, धूप में बाहर न जाएं। आपणेषु कर्तितेषु फलेषु मक्षिका तिष्ठन्ति रोगान् च कारयन्ति। आपणेषु कहते हैं बाजारों में, और कर्तितेषु होते कटे हुए। बाजारों में कटे हुए फलों पर मक्षिका तिष्ठन्ति, मक्खियां बैठती हैं। रोगान् च कारयन्ति, और रोगों का कारण बनती है। यानी बाजारों में कटे हुए फलों पर मक्खियां बैठती हैं, जिनसे रोगों का रोग हो जाते हैं। अतः एतानि फलानि
खादन्तु, अतः इन फलों को न खाएं। लशुनम, प्लांडु, खारबूजम, तारबूजम च खादम्। लहसुन, प्याज, खरबूज और तरबूज खाएं। लहसुन, प्याज, खरबूज और तरबूज का सेवन करें। तक्रम, आम्ररसम, निम्बरसम, लवण शर्करा विलयनम च अवश्यमेव पिबत। लस्सी, तक्रम कहते हैं लस्सी को, आम्ररसम आम का रस, निम्बरसम नींबू का रस, लवण शर्करा नमक और चीनी का विलयनम घोल। यानी लस्सी, आम का रस, नींबू का रस, नमक और चीनी का घोल अवश्य ही पिए। रोहित, जब डॉक्टर जो है ग्रीष्म ऋतु में भी कुछ सावधानियां बताते हैं निरोगी होने के लिए, तो रोहित आगे प्रश्न करता है, वस्तु का सावधानियां कर्तव्या। वर्षा ऋतु में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? वर्षा ऋतु में हमें व्यवहार में कौन कौन सी सावधानियां लानी चाहिए, कृपया मुझे ये भी बताइए। तो डॉक्टर वर्षा ऋतु में होने वाली सावधानियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्षायां मस्कानां मक्षिकानां च बाहुल्यं भवति। वर्षा ऋतु में मच्छरों और मक्खियों का बाहुल्य हो जाता है, मच्छर और मक्खियों की अधिकता हो जाती है। अस्मिन् ऋतौ त्रयोजनिता रोगा भवन्ति। इस ऋतु में जनित रोग होते हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। तेर्थ रक्षणाएं अवकर बही माँ छिपंतु। उनकी रक्षा के लिए कूड़ा करकट बाहर मत फेंको। उनकी रक्षा के लिए कूड़ा करकट बाहर मत फेंको। बोलो। इतस्ततः जल संकलनम मां कुर्वन्ति। इधर उधर जल का संकलन यानी जल को इकट्ठा मत करो। पादपेषु प्रांगणेषु पात्रेषु च जल संचयनं मा कुरु। पौधों में, प्रांगणेषु कहते हैं आंगन में, खुले स्थान में, पात्रेषु पात्रों में, बर्तनों में जल को इकट्ठा मत करो। समयानुसारेण तेषु औषधं क्षिपन्तु। समय के अनुसार उनमें औषधि डालो। समय के अनुसार उनमें औषधि का प्रयोग कीजिए। वर्षा या असाध्य रोग। वर्षा ऋतु में असाध्य रोग, कठिनता से ठीक होने वाले रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया च मशकै भवन्ति। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों से ही होते हैं। एतेपि सुरक्षा कृतम्। इन सबसे स्वयं की रक्षा करो। तेषां नाशाय मशकनाशकं क्षिपन्तु। इन मच्छरों के नाश के लिए, मच्छरों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक यानी मच्छर को मारने वाली दवा छिड़किए। सर्वकारेण घोषितानां निर्देशानां पालनं कुरु। सर्वकारी सरकार के द्वारा, सरकारेण का अर्थ होता है सरकार के द्वारा घोषित किए गए निर्देशों का पालन कीजिए। अनेन प्रकारेण सर्वे जना रोगमुक्ता स्वस्था सुखिना च भवन्तु। इस प्रकार से ही सभी लोग रोग से मुक्त, स्वस्थ और सुखी होंगे। आम श्रीमान, हाँ श्रीमान जी, यथा कथित जैसा कि कहा गया है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को कोई भी दुख न हो। इस पैराग्राफ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ किसी विशेष कारण से ठीक से नहीं हो पाया है। चिकित्सक यानी डॉक्टर कहते हैं। वर्षायाम मक्षिकानां च बाहुल्यम भवति, वर्षा ऋतु में मच्छरों और मक्खियों की अधिकता हो जाती है। अस्मिन् ऋतौ तयोजनिता रोगा भवन्ति, इस ऋतु में उनसे उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। मच्छर और मक्खियों से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। तेभ्य रक्षाएं, उनसे रक्षा करने के लिए अवकरम बहिः मा क्षिपन्तु, कूड़ा करकट को बाहर मत फेंको। इतर तथा जल संकलन मा कुर्वन्तु, इधर उधर जल इकट्ठा मत करो। पादपेषु, पौधों में, प्रांगणेषु, खुले स्थानों में, आंगनों में, पात्रेषु, बर्तनों में जल इकट्ठा मत करो। समयानुसारेण तेषु औषधम क्षिपन्तु, समय के अनुसार उनमें जल औषधि फेंको, औषधि डालो। वर्षायाम असाध्य रोगा, वर्षा में असाध्य रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छरों से ही होती है। एतेभ्य स्वरक्षा कुत्ता, इसलिए स्वयं की रक्षा करो, इनसे स्वयं की रक्षा करो। तेषां नाशाय मशक नाशक छित्, उनके नाश के लिए मच्छर मारने वाली दवा डालिए। सर्वकार्येण घोषितानां निर्देशानां पालनं कुरु, सरकार के द्वारा घोषित किए गए निर्देशों को, नियमों का पालन कीजिए। अनेन प्रकारेण सर्वे जना रोगमुक्ता स्वस्था सुखिना च भवन्तु, इस प्रकार से सभी लोग रोगमुक्त, स्वस्थ, सुखी होंगे। रोहित: आम श्रीमान, हाँ श्रीमान जी, यथा कथमेव, जैसा कि कहा गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कभी किसी को कोई दुख न हो। थैंक यू। कितने मिनट का हो गया?